बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पशुपति पारस के ऊपर दिए गए बयान के बाद आखिर चंदन सिंह क्यों भड़के हैं और चंदन सिंह ने भड़कते हुए चिराग पासवान को क्या कह दी और क्या नसीहत दे डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार के आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बाद आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने चिराग पासवान को बड़ी नसीहत दे दी है। बिहार की राजनीति में इन दिनों आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वे एनडीए छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पर एलजेपीआर और के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि वो एनडीए में नहीं थे। इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने गुरुवार को चिराग पासवान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान यह तय नहीं करेंगे कि कौन कहां रहेगा। चिराग पासवान हमेशा हल्का बयान देते हैं। चंदन सिंह ने कहा है कि क्या चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रवक्ता हैं जो यह बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी चिराग पासवान के किसी बयान को तवज्जो नहीं देती है और न ही चिराग पासवान को तवज्जो देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता था कि चिराग पासवान इससे ज्यादा हल्का बयान नहीं दे सकते। हमारी पार्टी उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं रखती है और ना उन्हें कोई वैल्यू देती है। आरएलजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि 28 तारीख को पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोग यह फैसला ले लेंगे कि हम लोग एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर जाएंगे। बता दें कि इन दिनों चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं, वो बार बार एनडीए से निकलने की बात क्यों करते हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर राजनीति गरमा गई है। एक बार फिर से चाचा भतीजे आमने सामने हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। दोनों इस सीट को छोड़ने की तैयारी में नहीं थे, लेकिन बाद में यह सीट एनडीए में चिराग पासवान को मिली थी, जहां से चिराग पासवान ने जीत हासिल की थी और हाजीपुर से पशुपति पारस को हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा एनडीए से एक भी सीट पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिला था। ये चर्चा तभी से होने लगी थी कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने यह बयान देकर भूचाल मचा दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा कभी थे ही नहीं, उसके बाद से अब चंदन सिंह ने अपने बयान से एक बार फिर से तूफान ला दिया है और उन्होंने कहा है कि हम चिराग पासवान के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते हैं।